नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की मिल रही है। बड़ी खबर इस वक्त की, टोक्यो ओलंपिक में भारत को पहला स्वर्ण पदक मिला है। बड़ी और अहम जानकारी, सबसे बड़ी खबर, जैवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता है। पीएम मोदी ने नीरज चोपड़ा को बधाई दी और साथ ही साथ मुख्यमंत्री की ओर से भी बधाई दी गई। इससे पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी नीरज चोपड़ा को बधाई दी है। तो टोक्यो ओलंपिक में भारत ने पहला गोल्ड जीत लिया है। स्टार जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीतकर इतिहास रचा है। उन्होंने जैवलिन थ्रो में गोल्ड जीता है। उनका सर्वश्रेष्ठ थ्रो 87.58 मीटर का रहा और भारत का ओलंपिक एथलेटिक्स में ये पहला गोल्ड मेडल है। वहीं ओलंपिक की व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत को 13 साल बाद दूसरा गोल्ड मेडल मिला है। बीजिंग के 2008 के ओलंपिक में पहली बार स्वर्ण पदक जीतने का कारनामा दिग्गज शूटर अभिनव बिंद्रा ने किया था। उसके बाद ओलंपिक में भारत को गोल्ड मेडल नहीं मिला था। ये सूखा आज खत्म हुआ। नीरज ने भारत को गोल्ड दिलाया है। बेहतरीन खेल का प्रदर्शन नीरज ने किया। भाला फेंक में सर्वश्रेष्ठ रहते हुए भारत की झोली में पहला गोल्ड डाला है। पूरे देश भर में खुशी उत्साह का संचार और इस वक्त तमाम जगहों से बधाइयों का उत्साह मनाने का सिलसिला मिल रहा है। खासतौर पर हरियाणा का पानीपत जिला, जहां से नीरज आते हैं, जश्न और उत्साह का माहौल है। तो वहीं जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा की जीत पर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट करते हुए बधाई दी है। प्रधानमंत्री का ट्वीट भी हम आपको दिखा रहे हैं और शिवराज सिंह चौहान का भी ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं। शुभकामनाएं, बधाई, उत्साह और साथ ही साथ गर्व का क्षण, सभी की ओर से मुबारकबाद का सिलसिला लगातार जारी है। तो भारत के लिए गौरवान्वित करने वाला पल, चूंकि ओलंपिक में 13 साल का सूखा गोल्ड का खत्म कर दिया और उसके बाद नीरज को लेकर के पूरे देश में उत्साह है और किस तरह का माहौल, ये जानने के लिए अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कुलभूषण सक्सेना हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही साथ एहतियाब शेख भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उनका भी रुख करेंगे, लेकिन पहले कुलभूषण, आप ही के पास आता हुआ, इस वक्त किस तरह का माहौल देखने को मिला है? क्योंकि 13 साल बाद जो जीत का जश्न हम ओलंपिक में गोल्ड का आज देख पा रहे हैं, किस तरह का माहौल वहां पर है और युवा इस वक्त क्या सोच रहे हैं? बिल्कुल, मैं आपको सबसे पहले मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की ये तस्वीर दिखाना चाहूंगा, जिस प्रकार से आज ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने देश का नाम गर्व से ऊंचा किया और यहाँ पे जो युवा हैं वो आज सड़कों में उतर के देश के झंडे के साथ जो है जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं, आतिशबाजी कर रहे हैं, ढोल नगाड़ों के साथ आज वो सड़कों में हैं और कहीं ना कहीं नीरज चोपड़ा के साथ वो इस जश्न में शामिल हुए हैं। हमारे साथ यहाँ पे कुछ युवा मौजूद है, इसके साथ ही बीजेपी जिला अध्यक्ष सुमित पचौरी जी हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। आज देश का नाम जो नीरज चोपड़ा है उन्होंने गर्व से ऊंचा किया है, इसके साथ ही पहला गोल्ड जो है आज देश को दिलाया। निश्चित तौर पर नीरज चोपड़ा जी ने आज पूरे देश के मान सम्मान और स्वाभिमान को ऊंचा करा है और एक एक हिंदुस्तान के लिए गौरव का विषय है। इसलिए आप देख रहे हैं कि यहाँ उत्साह का वातावरण है और एक एक हिंदुस्तान का नागरिक आज नीरज चोपड़ा जी पे गर्व कर रहा है और उनके प्रति अभिनंदन व्यक्त कर रहा है। ऐसा ही वो लोग सब टोक्यो ओलंपिक में देश का मान बढ़ाएं। बिल्कुल, आने वाले समय में और भी जो खिलाड़ी हैं वो देश का नाम ऊंचा करे, गौरवान्वित करे, तो इसके लिए क्या आप कामना उनके लिए करेंगे? आगे भी कुछ इसके लिए विशेष पूजा पाठ की जाएगी? सारे देश के लोग भगवान से यही दुआ मांग रहे हैं कि हमारी बाकी खिलाड़ी भी देश का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाएं, वो भी गोल्ड मेडल जीते, पूरा हिंदुस्तानी उनके साथ खड़े हुए हैं। बिल्कुल, तो साफ तौर पे आप ये तस्वीर यहाँ पे देख सकते हैं कि भारत माता की जयकारे के साथ जो युवा हैं वो आज सड़कों में मौजूद हैं और यहाँ पे जो है आतिशबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं, ढोल नगाड़ों के साथ जो है वो जश्न मना रहे हैं। आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में यहाँ पे जो है बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ युवा भी जो है, युवाओं का जोश आप देख सकते हैं किस प्रकार से उन्होंने अपने हाथों में झंडा लिया है। क्योंकि इसके पहले ये देखा गया था कि जब महिला हॉकी क्रिकेट टीम और
पुरुष हॉकी क्रिकेट टीम लगातार जीतती हुई नजर आ रही थी। उस वक्त भी सड़कों में उतर के युवा जो है बिल्कुल जश्न कुलभूषण, मना एक बड़े लंबे वक्त के बाद युवा पीढ़ी को ये मौका मिला है ओलंपिक में। 13 साल बाद ये मौका देश के नाम आया है इस वक्त, जब नीरज ने आज गोल्ड जीता और बेहतरीन खेल का प्रदर्शन किया। भाला फेंक में गोल्ड भारत को मिला है। आप हमारे साथ बने रहिए, मैं फिर से आपका रुख करूंगा, लेकिन एहतियाब हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। एहतियाब का भी रुख कर लेते हैं। एहतियाब, इंदौर में इस वक्त किस तरह की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? जाहिर सी बात है कि पूरे देश में वो उत्साह और इस वक्त चरम पर नजर आ रहा है। इंदौर में किस तरह से उत्साह और खुशी का माहौल है? निश्चित ही अगर हेमंत बात करते हैं इंदौर शहर की, तो इंदौर शहर खेल प्रेमी शहर कहा जाता है और इस शहर की पुरानी परंपरा रही है कि जब भी भारत कोई अचीवमेंट करता है तो निश्चित रूप से इंदौर शहर के जो युवा हैं या इंदौर शहर के बाशिंदे हैं वो राजवाड़ा की तरफ रुख करते हैं। लेकिन आज क्योंकि यहाँ बरसात बहुत ज्यादा हो रही है तो उस तरह का माहौल तो देखने को नहीं मिल रहा है क्योंकि बरसात ज्यादा है। लेकिन जो जोश है वो कहीं ना कहीं सोने का जो जोश होना चाहिए, जो गोल्ड का जो जोश होना चाहिए, वो लोगों के अंदर डेफिनेटली भरा हुआ है। मेरे साथ में एक आप बताइए, जिस तरीके से अचीवमेंट रहा, गोल्ड इज ऑलवेज अ गोल्ड, क्या लगता है टोक्यो ओलंपिक्स में किस तरह के हालात देख रहे हैं? सर, सबसे पहले मैं तो ये बोलना चाहूंगी, ये जो वीर योद्धा हैं हमारे देश के, जो अपनी मेहनत और लगन से हमारे अंदर वो जुनून पैदा करते हैं, वो करेज पैदा करते हैं। दे प्रोवाइड अस अ एक्सट्रीम करेज, मतलब इतना ज्यादा मोटिवेशन इनसे मिलता है। जैसे कि नीरज चोपड़ा जी ने मतलब गोल्ड विन किया है, मीराबाई चानू को हम ले लें, पीवी सिंधु है, मतलब मुझे इतना, हम लोगों को इतना प्राउड फील करते हैं हम। मतलब एक इंसान जब ये जीतता है तो हजारों लोग उनको देखने के लिए मतलब उत्सुक रहते हैं और इतना ज्यादा गर्वित महसूस करते हैं हम इनको देखकर। गौरवान्वित जरूर महसूस करते हैं। और हेमंत, में चलते चलते यहाँ भी रिएक्शन लेते हुए चलूंगा क्योंकि मैं कॉम्प्लेक्स में मौजूद हूँ। सर, भारत को पहला गोल्ड मिला है, क्या रिएक्ट करेंगे? इंदौर की जनता कैसा फील करती? I am amazed by the achievement and we are feeling proud that India has won its first gold at Tokyo Olympics 2020. तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं मोटिवेशन भी है। जी बिल्कुल है, क्यों नहीं है, क्योंकि भारत गोल्ड जीता है, जश्न का अवसर है। हेमंत, जहां तक इंदौर के लोगों की बात की जाती है, कुछ लोग और मौजूद है। सर, आज बारिश की वजह से ये कहा जाए कि जश्न थोड़ा सा फीका है। फीका पड़ गया था, राजवाड़ा पे जाके बहुत शानदार जश्न मनाते हम। बिल्कुल एहतियात, मैं वापस से आपका रुख करूंगा और फिलहाल एक बार फिर से हम भोपाल का रुख करना चाहते हैं जहां पर कुलभूषण लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। कुलभूषण, ये जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, कुलभूषण ये तस्वीरें दिखाइए और जो जश्न की तस्वीरें हैं जी, ठीक है। और ये तो भोपाल में जश्न लगातार मनाया जा रहा है और कुलभूषण भी हमारे साथ हैं। राजेश विश्वकर्मा जबलपुर से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राजेश, अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो किस तरह का जोश उत्साह वहां पर आप देख पा रहे हैं? बिल्कुल हेमंत, देखिए जब से ये खबर आई है टीवी पर लगातार निगाह रखे हुए जो है वो कहीं ना कहीं युवा जो है वो टीवी देखते रहे और जैसे ही इस बात की खबर मिली तो जबलपुर में भी जश्न मनाया गया। जो स्टेडियम है वहाँ खिलाड़ियों ने जश्न मनाया, मिठाइयाँ बांटी। इसके अलावा हमारे साथ कुछ युवा मौजूद हैं जो लगातार जो है इस बात की का जश्न मना रहे हैं। जिस तरीके से 13 साल बाद पहला गोल्ड मिला है, टोक्यो ओलंपिक में पहला गोल्ड मिला है, तो हम इन्हीं से जान लेते हैं पहला गोल्ड ओलंपिक में। ये हमारे भारत के लिए बहुत गर्व का विषय है। नीरज जी ने जो इतिहास रचा है, 13 साल बाद एथलीट में जो गोल्ड भारत को प्राप्त हुआ है, ये हम सब के लिए बहुत ही गौरव का विषय है। 87.58 मीटर जो नीरज जी ने जेवलिन थ्रो फेंकर जो इतिहास रचा है और टोक्यो में जो भारत का तिरंगा की शान ऊंची की है, इस सब के लिए हम बहुत धन्यवाद देते हैं। और इसके लिए जो उन्होंने कड़ी मेहनत की है, ये वो बहुत बधाई के पात्र है, जिसकी मेहनत आज रंग लाई है और टोक्यो में भारत को पहला गोल्ड प्राप्त हुआ है। क्या उम्मीद करते हैं जिस तरीके से बाकी खिलाड़ी हैं, तो लगता है भी? और बिल्कुल हमारी तो यही उम्मीद है कि और हम तो यही चाहेंगे कि भारत को गोल्ड प्राप्त हो और हम सब युवाओं के अंदर जो जोश भरे, आज पहला गोल्ड प्राप्त होने के बाद हमारे अंदर एक उत्साह है और यही हम चाहेंगे कि और जो भी खिलाड़ी हैं वो मायूस ना हो और गोल्ड रच और भारत का नाम रोशन करके आए। बिल्कुल हेमंत, और भी गोल्ड की उम्मीद है। हम आप बताइए किस तरीके से जश्न मनाया आप लोगों ने? आज हम लोगों ने, जैसे हम लोग को जानकारी मिली कि जेवलिन में नीरज चोपड़ा जी ने गोल्ड जीता है,
तो हम लोग ने तिरंगा लेकर रोडों में निकले हैं और मिठाइयाँ बांटी हैं, दुकानों में मिठाई बांटी, घरों में मिठाई बांटी हैं। और ये नीरज चोपड़ा जी का गोल्ड नहीं है, ये 135 करोड़ भारतीय का गोल्ड है। उनके साथ इन सबकी दुआएं जुड़ी थी, जो आज इन्हें जो कर दिखाया है, आज देश का जो सिर है वो दुनिया के सामने उन्होंने ऊंचा करके दिखाया है। क्या उम्मीद है कि और जिस तरीके से ओलंपिक अभी चल रहा तो अभी और आगे और उम्मीद है इसी तरह अगर हमारे हाथ में और गोल्ड भी आएंगे तो हम जो अभी पिछड़े हुए थे, भारत जो पिछड़ा हुआ था, ऐसे रैंकिंग में आगे बढ़ते जाएंगे। अभी हम देख रहे हैं कि 1 गोल्ड आ चुका है, 2 सिल्वर है, 4 कांस्य पदक है। बहुत उम्मीदें हैं भारतीय खिलाड़ियों से और आगे और चाहेंगे कि और अच्छा खेल कर पदक की जो लाइन है उसमें हम ऊंचा पहुंचाए। एक चीज और, अभी जश्न जारी रहेगा अभी? बिल्कुल जश्न अभी जारी है। राजेश विश्वकर्मा, आप हमारे साथ बने रहिए। और फिलहाल पूरे देश भर में उत्साह का माहौल है, खासतौर पर मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में भी इस बात को लेकर के जश्न और उत्साह है कि देश के बेटे ने गोल्ड मेडल जीता है ओलंपिक में और करीब 13 साल बाद ये वाकई बड़ी उपलब्धि है। और इसी बीच हम आपको सुनवाते हैं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने क्या कुछ कहा है इसे लेकर। इतिहास रच दिया, 13 साल के बाद गोल्ड मेडल ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ी लेके आए। नीरज की जिद, जुनून और जज्बे को मैं प्रणाम करता हूं। सारा देश गौरवान्वित है। देश का मान सम्मान और शान नीरज ने बढ़ाई है। नीरज, बहुत बहुत बधाई। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को आपने सुना, उन्होंने बधाई दी है और साथ ही साथ तमाम नेताओं की ओर से भी इस वक्त बधाई संदेश का सिलसिला सोशल मीडिया पर और तमाम जगहों पर देखने को मिल रहा है। देश का हर एक नागरिक आज अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है क्योंकि ओलंपिक का, इस बार के ओलंपिक का पहला गोल्ड मेडल है। और साथ ही साथ अगर हम पिछले ओलंपिक की अगर हम बात करें तो वहां पर करीब 13 साल हो गए, उसके बाद भारत को ये गोल्ड मेडल मिला है। मन करेगा और इस बार टोक्यो में ऐसे ऐसे क्षेत्र में हमारे लोगों ने दम दिखाया है जो नॉर्मली भारत के बच्चे नहीं होते हैं, लेकिन आपने करके दिखाया है। बिल्कुल सर, मुझे लगता है कि आने वाले बच्चे जो इससे प्रेरित होंगे और अपना स्पोर्ट्स है और ज्यादा ऊपर जाएगा। और मैं चाहता हूँ कि और आप तो फौजी है, आप तो फौजी है, इसलिए और भी बच्चों को तैयार कर पाएंगे, बहुत अच्छी तरह तैयार कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, बस आप ऐसे ही साथ देते रहिए खिलाड़ियों का और ऐसे ही मनोबल बढ़ाते रहिए। तो मुझे लगता है कि सर खेल बहुत ही जरूरी है एक देश के लिए और अपने देश को प्राउड फील करवाने के लिए। और बस जैसे बिल्कुल, और ज्यादा जब स्पोर्ट होता है तभी तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट आता है। और आपके माताजी पिताजी को भी मेरी तरफ से प्रणाम कहिएगा क्योंकि ये बहुत गर्व का पल है आपके परिवार के लिए भी और देश के लिए भी। और राधा किशन जी को भी मेरी तरफ से बधाई दीजिए भैया। हाँ, उन्होंने भी आपके साथ कंधे से कंधा मिला के काम किया है। हाँ, तो 15 अगस्त को मिल रहा है भैया। बिल्कुल सर, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। थे आपने सुना और नीरज चोपड़ा को उन्होंने बधाई दी है, साथ ही साथ शुभकामनाएं दी हैं। 15 अगस्त को तमाम जो ओलंपिक के खिलाड़ी हैं उनसे भी मुलाकात करेंगे प्रधानमंत्री। और इस बात का न्योता नीरज चोपड़ा को भी प्रधानमंत्री ने फोन पर ही दिया। तो लगातार पूरे देश में उत्साह का संचार इस वक्त और चारों तरफ एक सेलिब्रेशन है वो देखने को मिल रहा है। लगातार हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं अलग अलग जगहों से। एहतियाब इंदौर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार फिर से एहतियाब का रुख करेंगे। एहतियाब, जोश बहुत हाई है इस वक्त इंदौर में, क्या आप देख पा रहे हैं? एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही कहा हिम्मत आपने। तो जोश इज एब्सोल्युटली हाई और ये जोश सिर्फ इसलिए हाई हुआ है क्योंकि एक गोल्डन शोल्डर ने जैवलिन को इतना दूर फेंका कि वो सीधे जाके निशाने पर लगा। और वो जैवलिन, ये कहा जाए कि गोल्डन जैवलिन कहा जा सकता है भारत के लिए। मेरे साथ में कुछ महिलाएं मौजूद हैं, कुछ युवतियां मौजूद हैं, मैं उनसे भी बात कर लेता हूं। विमेन पावर की अगर बात करते हैं तो इस बार विमेन पावर ने भी कहीं ना कहीं भारत का परचम लहराया है। सर, पहले तो मैं 4 लाइनों से स्टार्ट करना चाहूंगी कि कब तक बोझ संभाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, दोनों ओर लिखा हो भारत,
सिक्का वहीं उछाला जाए। मतलब इस तरीके के ही भाव आज हमारे दिल से निकल रहे हैं। वुमेन एम्पावरमेंट की जो मिसाल कायम करी है हमारे देश की वुमेन्स ने, मतलब बहुत ज़्यादा इतना प्राउड फील होता है। एक इंसान पर इतने सारे पूरी इंडिया की नज़रें टिकी होती हैं, इतनी हम अपने आप में जुनून महसूस करते हैं। हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा जो ये देते हैं उनके, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद भी करना इंदौर शहर का जोश कैसा है? हाई, सुपर हाई। मतलब इंदौर शहर का जोश कैसा है? सुपर हाई। सुपर हाई। Yes. So you agree that this time around women power ने भी अपना कमाल दिखाया है? जी बिल्कुल, we are amazed by the women empowerment this year and they inspired us to do our best. तो प्रेरणा, हेमंत आपने सुना कि जहां तक प्रेरणा की बात की जाती है वो कहीं ना कहीं डेफिनेटली नजर आता है कि आज के युवाओं के अंदर इस अचीवमेंट ने कहीं ना कहीं प्रेरणा दी है। लेकिन जहां तक जोश की बात की जा रही है तो जोश जरूर है। हालांकि सेलिब्रेशन आज थोड़ा सा फीका पड़ गया है इंदौर में बारिश की वजह से, लेकिन मुझे उम्मीद है कि जैसे ही बारिश थमेगी इंदौर शहर के शहरी फिर चौराहों की तरफ तिरंगा लेकर नजर आएंगे। बिल्कुल एहतियाब, आप हमारे साथ बने रहिए। मैं फिर से आपका रुख करूं, उससे पहले मैं रायपुर का रुख करूंगा। हमारे साथ जुड़ चुके हैं रायपुर से हमारे सहयोगी अमित चौरसिया। अमित, रायपुर में किस तरह की तस्वीरें हैं? देश भर में इस वक्त जश्न की तस्वीरें मिल रही हैं, रायपुर में किस तरह का जोश है? जी, नीरज चोपड़ा ने देश को आज एकदम नतमस्तक कर दिया है और गोल्ड जीतकर उसने जो कंधे पे जो भाला फेंका है वो स्वर्ण भाला बना और भारत को 10वां स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ। 121 साल के इतिहास में 9 पदक के बाद 10वां स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ है। ऐसे में रायपुर में रायपुरियंस में काफी उत्साह है। हम यहाँ पर एक रेस्टोरेंट में कई लोग यहाँ पे इस जोश को देख सकते हैं कि यहाँ पर सभी लोग इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। हम पूछते हैं कि वो कैसा महसूस करते हैं और नीरज चोपड़ा की इस उपलब्धि पर वो क्या कर रहे हैं आज। बताइए कि नीरज चोपड़ा की ये जो उपलब्धि है और देश को जो मान बढ़ाया है देश के सपूत ने, क्या मानते हैं? मैं बहुत गर्व फील करता हूँ कि हमारे देश के एक एथलेटिक्स है, एक ओलंपिक चैंपियन ने हमारे देश को एक 10वां स्वर्ण पदक दिलाया है और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उनका और हमारे फाइनल स्पॉन्सर का विनय पटनायक जी का, उनका भी बहुत शुक्रगुजार करता हूँ कि उन्होंने हमारे इंडिया छत्तीसगढ़ के एथलेटिक्स टीम को या इंडिया के एथलेटिक्स टीम को उतना स्पॉन्सर किए, उतना सिखाए, उतना खर्च उठाए, उनके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, उनके लिए बहुत गर्व करता हूँ। सर, ये जो नीरज चोपड़ा जी को स्वर्ण पदक आज प्राप्त हुआ है, देश को मान बढ़ा है, क्या किस रूप में ले रहे हैं आप इसे? ऐसा मतलब युवाओं को ये मतलब प्रोत्साहित करेगा ताकि आगे भी लोग ऐसे ओलंपिक्स में हिस्सा लें, क्योंकि एक स्वर्ण आ गया तो लोग सोचेंगे कि और आगे हमारे पास गोल्ड आए और उसके लिए जी जान लगा देंगे और जी जान लगाना चाहिए। जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में है तो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट को भी चाहिए कि आगे ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करे, ऐसे एथलीट्स को प्रोत्साहित करे ताकि वो आगे जाकर गोल्ड ला सके, हमारे देश का नाम ऊंचा कर सके। और नीरज चोपड़ा ने जो 87.58 मीटर का जो जेवलिन थ्रो फेंका है वो बहुत ही शानदार था। तो आप मानते हैं कि जो अब तक क्रिकेट के लिए जो उत्साह जोश रहता था, अब ऐसे एथलेटिक्स गेम्स के लिए भी होना चाहिए और ऐसे छुपी हुई प्रतिभाओं को आगे आना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, जैसा कि आप ऑनलाइन लाइव ही देख सकते हैं, आज इतने लोग ओलंपिक को लाइव देख रहे थे जितना रिकॉर्ड क्रिकेट में लोग देखते हैं। तो लाइव की संख्या देखकर ही समझ सकते हैं कि लोग अब बाकी गेम्स को भी मतलब उत्साहपूर्वक देखते हैं। तो ये इनकी बात थी। हम बात करते हैं कि हरियाणा सरकार ने जहां नीरज चोपड़ा को 6.5 करोड़ आप हमारे साथ अमित बने रहिए। राजेश विश्वकर्मा लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। जबलपुर का भी एक बार रुक कर लेते हैं। राजेश, आज का दिन बेहद ही गौरवान्वित करने वाला, और क्योंकि पहले जो खबर आई बजरंग पूनिया ने पदक जीता भारत के लिए और उसके बाद गोल्ड की जो उम्मीदें थी पूरे देश की वो पूरी हुई आखिरकार। बिल्कुल हेमंत, ऐतिहासिक दिन है आज का। अगर देखा जाए तो जिस तरीके से दो मेडल मिले हैं, अगर नीरज चोपड़ा की बात की जाए तो गोल्ड मेडल दिलवाया है, इसके अलावा बजरंग पुनिया का मेडल है, तो लगातार जो कहीं ना कहीं जश्न है शहर में लगातार मनाया जा रहा है। जिस तरीके से लोग हैं, जैसे ही ये खबर लगातार लोग टीवी पर देखते रहे और उसके बाद कहीं ना कहीं स्टेडियम और शहर के चौराहों पर लोगों ने जश्न मनाया है, मिठाइयां बांटी हैं। और जो लोग हैं, अभी चूंकि जश्न की शुरुआत हुई है, रात जैसे जैसे होगी लोग इकट्ठे होंगे, तो कहीं ना कहीं जश्न जिस तरीके से क्रिकेट मैच की जीत पर मनाया जाता था, उसी तरीके का इस बार माहौल जो है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है।
हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं किस तरीके से देखते हैं आप आज का माहौल जो है वो बिल्कुल उसी तरीके से है जिस तरीके से क्रिकेट की जीत पर होता था। मेरे ख्याल से क्रिकेट की जीत इसके सामने कुछ भी नहीं है। ये 135 करोड़ लोग वासियों की जो आज जीत हुई है, नीरज चोपड़ा जी ने जो करके दिखाया है, वो क्रिकेट की वर्ल्ड कप की खुशी से बहुत ज्यादा है, क्योंकि 13 साल बाद जो है गोल्ड भारत को मिला है, तो ये जीत क्रिकेट के सामने कुछ भी नहीं है, उससे बढ़कर जीत है ये। बिल्कुल हेमंत, देखिए बड़ी जीत है ये कहना है, और कहीं ना कहीं जो खुशी और उत्साह है वो लोगों के चेहरे पर नजर आ रहा है। बिल्कुल, चलिए आप हमारे साथ बने रहिए। एहतियाब शेख का भी एक बार हम रुक कर लेते हैं। कुलभूषण भी हमारे साथ लगातार बने हुए थे, लेकिन फिलहाल स्क्रीन पर नहीं आ रहे हैं। लेकिन एहतियाब, अगर हम आज के दिन को देखें और अब एक नया कीर्तिमान भी आज बना ओलंपिक के लिहाज से देखें तो 7 मेडल भारत के हो गए हैं। क्या इसे हम ओलंपिक की दुनिया में एक नई शुरुआत भारत की कह सकते हैं, और आगे आने वाले दिनों में कितना प्रेरणादायी होगा यहाँ की जो प्रतिभाएं हैं हमारी, जो लगातार एथलेटिक्स की तैयारी कर रही हैं, दूसरे खेलों में हैं? एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही कहा हेमंत। इंस्पिरेशन की बात की जाती है तो निश्चित रूप से इंस्पिरेशन ये मेडल जरूर देते हैं, लेकिन इससे बड़ी बात जो हेमंत हमें समझना होगी वो ये है कि भारत किस तरीके से तैयारी कर रहा है। पहले हम देखा करते थे कि ओलंपिक्स की मेडल टैली के अंदर बमुश्किल मेडल्स मिल पाते थे। हॉकी में हमारा एक वक्त रहा, एक दौर रहा, लेकिन ये कहा जाए कि वो दौर खत्म हुआ था। हालांकि मेन इन ब्लू ने इस बार न सिर्फ क्रिकेट के मेन इन ब्लू होते हैं, बल्कि हॉकी के मेन इन ब्लू ने भी इस बार साबित कर दिया कि वो विश्व पटल के ऊपर खड़े होने के लिए तैयार है। हमारे एथलीट्स जिस तरीके से मेहनत करते हैं, जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हुआ है हिम्मत, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि अब खेलों को तवज्जो दी जाने लगी है। स्टेडियम के साथ में किट का अवेलेबिलिटी, कोचेस की अवेलेबिलिटी, ये कहीं ना कहीं अब ये पहनापन हम लोगों को देखने में मिल रहा है। एथलेटिक्स की बात करते हैं तो हमें याद पड़ता है कि हम पीटी उषा की बात किया करते थे। वो दौर पीटी उषा का ऐसा था जब पीटी उषा अपनी मेहनत से आगे बढ़ी थी, इतना ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं था, लेकिन अब स्थिति बदलती हुई नजर आ रही है हेमंत। थिंग्स हैव चेंज्ड। अब धीरे धीरे भारत विश्व कंपटीशन के अंदर खड़ा होते नजर आ रहा है। फॉरेन के कोचेस आते हैं, देश के कोचेस बेहतर होते जा रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होता जा रहा है, किट्स की अवेलेबिलिटी बेहतर हो रही है, और दूर दराज के इलाकों से, चाहे हम कहें आदिवासी इलाकों से, ये कहा जाए कि छोटे इलाकों से, छोटे शहरों से, अब एथलीट्स को उठाकर आगे लाया जा रहा है, उन्हें ट्रेन किया जा रहा है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। लेकिन अभी भी चुनौतियां खिलाड़ियों के सामने कम नहीं है, क्योंकि हॉकी टीम के स्पॉन्सरशिप को लेकर के हमने देखा कि किस तरह से खेल मंत्रालय क्या स्पॉन्सर कर रहा है, उड़ीसा की सरकार का भी नाम इसमें सामने आया। लेकिन जरूरत इस बात को लेकर के है कि जो हम कह रहे हैं उससे बहुत ज्यादा अभी करने की जरूरत है, चाहे वो ग्राउंड लेवल पर हो, तमाम चीजें हैं। अमित हमारे साथ लगातार रायपुर से बने हुए हैं। तो अमित, रायपुर में अगर प्रतिभाओं की बात करें, कितनी प्रेरणादायक जीत आज भारत की आप इसे मान रहे हैं, खासतौर पर जब देखते हैं हम कि नीरज जैसे जो खिलाड़ी है वो एक गरीब किसान के बेटे और बिल्कुल गांव से निकल करके टोक्यो ओलंपिक का सफर तय करते हैं, तमाम चुनौतियों को चीरते हुए भारत की झोली में गोल्ड डालते हैं। बिल्कुल आयुष जी, जैसा कि आदिवासी क्षेत्रों से भी यहाँ पे एथलेटिक्स निकले, दंतेवाड़ा से एक खिलाड़ी निकले हुए हैं, इस तरीके से कई एथलेटिक्स यहाँ पे निकल रहे हैं, और अनछुपी जो प्रतिभाएं थी वो अब आगे आ रही हैं, क्योंकि यहाँ पे भी अब खेल का माहौल बनने लगा है। यहाँ पे भी इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया गया है, इंडोर स्टेडियम से लेके आउटडोर स्टेडियम से लेके टर्फ की जो वहाँ पे व्यवस्था है, ये सारी व्यवस्था, और एक इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम भी रायपुर में है, जो कि यहाँ के खिलाड़ियों के लिए एक अच्छा सर्व सुविधा युक्त है, जहाँ पर से सारी प्रतिभाएं अब बाहर आ रही हैं। आयुष जी बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। कुलभूषण आपका भी शुक्रिया, एहतियाब आपका भी, और साथ ही साथ जबलपुर से हमारे साथ राजेश विश्वकर्मा जुड़े। राजेश विश्वकर्मा आपका भी शुक्रिया। कुल मिला के नीरज ने भारत को जो उपलब्धि दी है आज पूरे देश भर में, उसको लेकर के नागरिक गौरवान्वित है, और साथ ही साथ बधाई संदेशों का तांता लगा हुआ है। सोशल मीडिया से लगा करके तमाम प्लेटफॉर्म पर देश का हर एक नागरिक बधाई दे रहा है अपने इस लाल को, जिसने भारत का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। नमस्कार।